हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ईश्वर विहीन धर्म, रिलीजन विदाउट गॉड। हम यहाँ यह देखने की कोशिश सबसे पहले तो ये जाने कि क्या ईश्वर विहीन धर्म संभव है या ईश्वर विहीन धर्म संभव नहीं है। तो कुछ सवाल उठेंगे, कुछ सवालों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कवर करें। जैसे एक सवाल यह आएगा कि क्या ईश्वर के बिना धर्म संभव है? ठीक। दूसरा हम देखेंगे कि धर्म में ईश्वर का क्या योगदान है। मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना। हमने जो भी टॉपिक्स तुम लोगों को पढ़ा है, हमने कोशिश यही किया कि कुछ गुर प्रश्नों को उठाया जाए जो खास करके केंद्रीकृत हो उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हो, उन प्रश्नों को देखें और उससे हम उस टॉपिक को कवर करें। हमने यहाँ पे भी वही किया कि हम जब हमारा टॉपिक आया यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस में भी ये टॉपिक मिलेगा तुम्हें, कहता है यहाँ पे कि रिलीजन विदाउट गॉड, क्योंकि ये टॉपिक कुछ हमने किए हैं। तो जब रिलीजन विदाउट गॉड की हम जब बात करते हैं, जब हम ईश्वर विहीन धर्म की बात करते हैं, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या बिना ईश्वर का धर्म हो सकता है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ईश्वर के बिना भी धर्म हो सकता है? और जब ईश्वर बिना धर्म की हम यदि संकल्पना करते हैं या ईश्वर बिना धर्म के बारे में यदि हम सोचते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि धर्म में ईश्वर का रोल क्या है, धर्म में ईश्वर का योगदान क्या है, क्यों नेसेसरी होता है ईश्वर धर्म के लिए। मतलब यहाँ पे धर्म का जो मीनिंग होगा वो मीनिंग हुआ रिलीजन का। ठीक है। अब वो कहता है यदि क्या ईश्वर बिना धर्म संभव है या क्या ईश्वर के बिना धर्म संभव नहीं हो सकता, ईश्वर के बिना धर्म संभव नहीं हो सकता, तो मुझे ये बताओ कि जितने भी निरीश्वरवादी धर्म हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को, कहा था हमने कि जैसे बौद्ध की बात करूं, मैंने आपसे बात किया था जैन की, तो जब ईश्वर बिना धर्म नहीं होगा तो बताओ, तो क्या बौद्ध भी और जैन भी तो ईश्वर को नहीं मानते? तो क्या ये सारे धर्म नहीं है? आएगा ना मन में प्रश्न कि जब दो एस्पेक्ट हो सकता है, या तो ईश्वर बिना धर्म संभव हो सकता है और या नहीं हो सकता, और यदि नहीं हो सकता है ईश्वर बिना धर्म, तो फिर बौद्ध और जैन धर्म कैसे हुए? क्या इसका कोई जवाब हमें मिलेगा? ध्यान रखना। कहता है कि ईसाई धर्म में जब हम बात करते हैं ईसाई धर्म का, तो कहता है कि ईसाई धर्म में क्या ईश्वर अनिवार्य है? या क्या हम ईसाई धर्म से भी ईश्वर को बाहर कर सकते हैं? इसकी भी बात हम इस चैप्टर के दौरान करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ईसाई धर्म में बिना धर्म को माने भी काम चल सकता है या काम नहीं चल सकता है। तो कुछ ऐसे बुनियादी प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों का हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि आत्मा की अमरता में भी हमने किस तरह से आपके बात की, किस तरह से हमने प्रोलोम ऑफ एविल
अशुभ की समस्या में कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा और उसके जवाब हमने आपसे मांगा और आपको देने की कोशिश की। उसी प्रकार से ईश्वर विहीन धर्म में भी हम कुछ सवाल आपके समक्ष रखते हैं, सेंट्रल क्वेश्चन जिसको बोलो तुम या बोल दो, कि जो मुख्य प्रश्न जो इस टॉपिक में उठेंगे उन्हीं टॉपिक की हम बात करते हैं। अब देखो कहानी शुरू होती है। यहाँ पे कहानी जिस तरह से धर्म और नैतिकता वाले चैप्टर में हमने देखा था कि धर्म को यदि तुम ड्यूटी से मांगते हो, हमने बताने की कोशिश की थी कि भारतीय दर्शन में देखते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो धर्म को हम ड्यूटी से समझते हैं, लेकिन वही पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम इसे रेलिगियर, जो रियल मीनिंग है धर्म का वो क्या है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है रेलिगियर, रेलिगियर इस शब्द से बना है, धर्म जो है इसी शब्द से बना है, रिलीजन जो बना है इसी से बना है। इसका एक्चुअली मीनिंग देखोगे, इसका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तुम लोगों को तो ध्यान रखना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू बाइंड मैन विथ गॉड, यानी कह सकते हो कि मानव को ईश्वर के साथ क्या करेगा, ये जोड़ना। टू बाइंड मैन विथ गॉड, टू बाइंड मैन विथ गॉड यानी मानव को ईश्वर के साथ जोड़ना। यानी क्या कह सकते हो, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मानव को ईश्वर तक पहुंचाना। ठीक है, यानी तुम कह सकते हो कि सर जब मानव को ईश्वर तक पहुंचाना, इसका मतलब हो गया कि धर्म का काम, धर्म एक साधन है, ईश्वर हमारा साध्य है। धर्म हमारा साधन है और ईश्वर हमारा साध्य है, और साधन की सहायता से हम साध्य तक पहुंचते हैं, और वहां पे ये जो काम कर रहा है धर्म वो साध्य का काम कर रहा है, और साधन हमारा ईश्वर, धर्म जो है हमारा साधन का काम कर रहा है, और ईश्वर जो हमारा साध्य है वो हमारा लेकर के जा रहा है ईश्वर तक। सिंपल सी बात हमने तुम्हें क्या समझाया कि रेलिगियर का शाब्दिक मतलब होता है टू बाइंड मैन विथ गॉड, मानव को ईश्वर तक, ईश्वर के साथ जोड़ना। जोड़ने का मतलब ईश्वर तक पहुंचाना। और यहाँ पे देखोगे धर्म का काम साधन का है, ईश्वर तुम्हारा साध्य है। अब मान लो लखनऊ से और पटना से यदि दिल्ली आते हो तो तुम्हारा साधन क्या है, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड आओगे, कोई ना कोई साधन यूज करके आओगे। साध्य क्या है, पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, दिल्ली पहुंचनी है। उसी तरह से मानव धर्म क्या कहता है कि मानव को कहाँ पहुंचना है, ईश्वर के पास पहुंचना। अब कैसे पहुंचना है वो देखेंगे, कोई कहेगा कि हम जीते जी पहुंच जाए, कोई कहेगा हम मरने के बाद पहुंचे, वो धर्म अपना अपनी व्याख्या करेगा, वो बात की बात है। यहां समझना ये है कि धर्म का मतलब साधन से और ईश्वर का मतलब साध्य से, और साधन आपको कहां पहुंचा रहा है, साध्य के पास। तो सबसे पहली बात तो आप समझ में आ रहा होगा कि धर्म का मतलब यहाँ पे हम ड्यूटी से नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे रियली रिलीजन के मतलब को समझ रहे हैं। क्योंकि प्रश्न यही है कि क्या धर्म ईश्वर विहीन हो सकता है, या क्या हमारे मन में जो ईश्वर विहीन धर्म की जो संकल्पना है वो संभव है भी, या हम ऐसा ही बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि सवाल यही उठेगा, यदि ईश्वर बिना धर्म संभव है तो मुझे बताओ कि जैन और बौद्ध धर्म कैसे होंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट। और जैसे ही हम जैन और बौद्ध धर्म कैसे होंगे उस बातों के लिए हम डिस्कस करें आपके साथ, हमने कहा कि धर्म का मतलब रिलीगियर से है, और रिलीगियर का रियली मीनिंग ये होता है टू बाइंड मैन विद द गॉड। स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा। टू बाइंड मैन विद द गॉड,
इसका मतलब कि मानव को ईश्वर तक पहुंचाना, ईश्वर तक जोड़ना। जोड़ने का मतलब मानव को ईश्वर तक पहुंचाना। अब सवाल ये उठता है, चैप्टर का हेडिंग ही है क्या? ईश्वर विहीन धर्म की धर्म। अरे यदि ईश्वर विहीन धर्म है और मैं मान लूं कि ईश्वर बिना धर्म संभव हो सकता है, तो मुझे ये बताओ, सवाल ये उठेगा कि फिर धर्म में ईश्वर की क्या योगदान है? और यदि मैं कहूं कि ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर हम कैसे कहेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म धर्म है? हम कैसे माने? क्योंकि वहां पे तो ईश्वर की संकल्पना नहीं है, वहां तो ईश्वर को नहीं मानते, वो ईश्वरवादी है। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा, दोनों पर्सपेक्टिव हम चेक करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि संभव है, दूसरा हम देखेंगे संभव नहीं है। और किस तरह के तर्क वितर्क, वाद विवाद, प्रतियोगिता ये चलेगी धर्म दार्शनिकों के बीच में और धर्म के अनुयायियों के बीच में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म में ईश्वर का क्या योगदान है। द रोल ऑफ गॉड इन रिलीजन, ईश्वर में, धर्म में ईश्वर का योगदान क्या है, ये यदि हमें पता चल जाए और फिर हम ये सोचे कि क्या हम ईश्वर को हटाने के बाद जो योगदान ईश्वर का है, जो रोल प्ले किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा धर्म में, यदि हम ईश्वर को हटाने के बाद भी क्या वो रोल प्ले किया जा सकता है, और यदि रोल प्ले किया जा सकता है तो हम कहेंगे कि ईश्वर बिना धर्म भी हो सकता है। और यदि ईश्वर ने जो रोल प्ले किया है वो ईश्वर को हटाने के बाद उसमें वो चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है। तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे? नो सर, सब ठीक है। सर। यस आलोक, रवि, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बताओ, मान लो कि तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठेंगे, और देखो कैसे प्रश्न तुम्हारे मन में उठेंगे। कहता है कि जब तुम धर्म को साधन मानते हो और ईश्वर को तुम साध्य मानते हो, ठीक है, यानी यदि इस इक्वेशन से देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई बिना साध्य का, बिना साध्य के साधन नहीं होगा, नहीं होगा, यानी बिना ईश्वर का धर्म नहीं होगा। ध्यान रखना, कुछ लोग कहेंगे कि एक बात बताओ, धर्म में होता क्या है? पहले ये देखो, हमने कहा कि धर्म में 3 पक्ष होते हैं। उन 3 पक्षों में एक पक्ष हमने बताया होगा संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है संवेदनात्मक पक्ष, और एक होता है क्रियात्मक पक्ष। ये कितने हो गए टोटल? 3 पक्ष आपको दिखते हैं धर्म में। कहता है कि देखो, एक जो पहला पक्ष है वो ज्ञान के विषयों का समाधान करेगा। ज्ञान के जो तुम्हारे विषय हैं उसका वो क्या करेगा? वो समाधान करेगा। यानी हमारे जीवन का, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें तुम्हें क्यों बनाया गया, ठीक है, इसका जवाब कौन देगा तुम्हें? इसके जवाब तुम्हें देगा धर्म। और किसके आधार पे देगा? वो ईश्वर के आधार पे देगा। ध्यान से समझना, कहा मैंने कि देखो धर्म के 3 पक्ष हैं,
संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष क्या करेगा कि तुम्हारे ज्ञान के विषय हैं उसका समाधान करेगा। तुम्हारे जो मन में प्रश्न उठेंगे, जैसे हमें तुम्हें क्यों बनाया गया है, हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ये परम लक्ष्य की बात हो रही है। हो सकता है कहोगे यूपीएससी क्या कंप्लीट करना है सर, पीसीएस अधिकारी बनना है सर। ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। धर्म कहेगा ये जिंदगी का तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य है तुम्हारा ईश्वर तक पहुंचना, है ना। तुम्हें क्यों बनाया गया, इस सब का जवाब देने के लिए धर्म आएगा। और धर्म इन प्रश्नों का जवाब किसके आधार पे देगा? धर्म इन प्रश्नों का जवाब ईश्वर के आधार पे देगा। ये पहला हो गया संज्ञानात्मक पक्ष। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वह प्रश्न है कि मानव, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव है, इसमें किस प्रकार के संवेग होने चाहिए। ठीक है, यानी दया की बात कर लो, तुम करुणा की बात कर लो, तुम आस्था की बात कर लो, ये सारे जो शब्द हैं जो संवेदनात्मक में आएंगे। कहता है किसके लिए, किसके प्रति? ईश्वर, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न कहता है कि भाई एक बात बताओ हमें, तुम्हें संज्ञानात्मक ज्ञान भी आ गया, पता चला कि तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, संवेग भी आ रहा है, तो एक बात बताओ हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए। यदि हम इन तीनों, जब धर्म ने कहा कि तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है और उसके अनुसार तुम्हें कुछ कार्य दिए गए करने के लिए, वो कार्य तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका मूल्यांकन कैसे होगा। ठीक है, हमने तुम लोगों को प्रश्न दिया, मान लो तुम लोगों में से कुछ लोगों ने उस प्रश्न को लिखे, है ना। सैटरडे के सैटरडे हम आप लोगों को टेस्ट के लिए एक पेपर देते हैं बना करके, जो जो पूरे हफ्ते हमने आपको पढ़ाया उसके प्रश्न हम बनाते हैं और आपको दे देते हैं। आप लोग क्या करते हो, उसको लिखते हो। कुछ लोग लिखते हो, जो लोग लिखते हो मुझे पता चलता है कि उनको क्या परेशानियां हो रही हैं समझने में, या आपको डाउट एराइज होता है, तो आप हमसे पूछते हो कि सर इस सब प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, या मैंने इस प्रश्न का जवाब लिखा, ये सही है या गलत है, ये मेरा मूल्यांकन कीजिए। तो हम मूल्यांकन करते हैं। तो तुमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, इसका भी क्या करेगा, मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन होगा किस पे? तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्य से, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से। ये मूल्यांकन कौन करेगा? तो इस मूल्यांकन के लिए भी लाया गया किसको? ऐसा एम्पायर जो निष्पक्ष हो, और वो कोई और नहीं, वो ईश्वर होगा। धर्म कहेगा कि ईश्वर भी तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। यानी तुम कह सकते हैं कि जो तीनों पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों को मानने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ईश्वर मानना चाहिए। कहता है कि जो धार्मिक आस्था होती है और जो धार्मिक नैतिकता होती है, वो संभव नहीं होगा ईश्वर के बिना। क्योंकि इन तीनों चीजों को मानने के लिए तुम ईश्वर को मानते हो कि मूल्यांकन भी ईश्वर करेगा, हमें दया का, करुणा, आस्था के भाव, संवेग किसके प्रति? ईश्वर लाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो वो लक्ष्य का निर्धारण करने में धर्म हमारा मदद करता है, और उसके लिए धर्म कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर तक पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। ये डिफाइन करता है जगत बनाने का उद्देश्य, हमें तुम्हें बनाने का उद्देश्य। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें धर्म के पास जाते हैं, और धर्म इन सवालों का जवाब ईश्वर के आधार पे देता है। ये चीजें हैं धर्म का। तो मैंने क्या आपको समझाया? हमने आपको समझाया
कि जो धर्म विहीन ईश्वर की जो बात कर रहे हो, जो धर्म विहीन ईश्वर की जो संकल्पना की बात कर रहे हो, उसमें यह देखो कि क्या ईश्वर विहीन धर्म हो सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है। यदि नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि फिर हम कैसे यह कहेंगे कि जैन और बुद्धिज्म जो अनिश्वरवादी हैं वो धर्म है, इसकी बात करेंगे। यदि है तो उसके लिए हमने कुछ तर्क दिए कि देखो धर्म के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में तुम्हारे ज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उन विषयों का जवाब दिया जाएगा, धर्म देगा। लेकिन धर्म किस आधार पे देगा? धर्म आधार देगा ईश्वर का। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, ये जगत क्यों बनाया गया, हमें क्यों बनाया गया, ऐसे प्रश्नों का जवाब वहां मिलेगा। दूसरा उसने कहा कि संवेग, दया, करुणा आदि की बात करता है। और तीसरा बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हमने सही किया कि गलत किया, इसका कोई ना कोई मूल्यांकन करने वाला होगा, और मूल्यांकन करने वाला कोई और नहीं, वो ईश्वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म क्या है? धर्म एक साधन के रूप में तुम्हारे पास आया है। ईश्वर किस रूप में आया है? ईश्वर एक साध्य के रूप में आया है। मतलब साधन से तुम साध्य की प्राप्ति करोगे। मान लो मैं साध्य ही हटा दूं तो फिर साधन की क्या जरूरत? किसी इंसान को कहीं जाना ही नहीं है तो क्या के लिए कार और मोटरसाइकिल खरीद के रखेगा? जरूरत ही नहीं है। उसे कहीं जाना ही नहीं है, एक ही जगह रहना है, तो खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा ना। तो जब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है तो तुम्हें साधन की क्या जरूरत? लेकिन धर्म वाले कहेंगे कि यदि धर्म में से तुम ईश्वर हटा दोगे तो फिर धर्म की क्या जरूरत? साध्य की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, तो साधन की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो साध्य हटा दिया। इसका मतलब क्या कहेंगे कि ईश्वर विहीन धर्म संभव नहीं है। हमने और भी चीजें समझाई तुम्हें। हमने कहा कि पहले तो ये देख लो कि धर्म में ईश्वर का रोल क्या है, धर्म में ईश्वर का योगदान क्या है। यदि जो योगदान है ईश्वर का, धर्म में जो रोल है ईश्वर का, यदि हम ईश्वर को उठा करके कहीं और रख दें और देखें कि क्या वो धर्म में जो रोल ईश्वर के रखने से आ रहा था, यदि ईश्वर को हटाने के बाद भी वही रोल प्ले किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, ईश्वर विहीन धर्म हो सकता है। अब मुझे बताओ यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से डिस्कस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ठीक है। सर इसमें हम बस इतना ईश्वर धर्म इतना मान सकते हैं कि ईश्वर चीजों का मूल्यांकन करता है। नहीं नहीं, इतना कैसे मान सकते हो? बहुत सारी चीज मानना पड़ेगा ना, सिर्फ मूल्यांकन थोड़े ना करता है ईश्वर। ईश्वर तुम्हें मूल्यांकन, जब ईश्वर तुम्हारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता तो डिसाइड भी तो करना है क्या क्या करना चाहिए, ये भी कह रहा है। दूसरा, तुम्हारे बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जिसका जवाब कोई नहीं देगा, वो ईश्वर के माध्यम आधार पे ही धर्म तुम्हें देगा। तो एक पक्ष ही सिर्फ नहीं ना कर सकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम तीनों पक्षों की बात करते हैं ना, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों की बात करेंगे। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, तीनों सम्मिलित होगा। क्योंकि किसी एक पक्ष को लेकर के चलोगे तो फिर कहानी कहीं और चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें ध्यान में होगा कि जब मैंने पढ़ाया था धर्म और नैतिकता, उसमें हमने क्या कहा था, यदि क्रियात्मक पक्ष पर ही कोई फोकस करे तो फिर रिजिट हो जाएगा, दूसरे तरफ भी चला जाएगा। तो धर्म का काम सिर्फ क्या करना चाहिए यही बताना नहीं ना होता है। ठीक ठीक सर, ठीक। और किसी को कोई डाउट? जी नहीं बोलो। सर ठीक है, आगे बढ़िए। आलोक? नहीं सर ठीक है। रवि? ठीक है सर। ठीक है। हम्म, तो कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, ये जो मैंने बातें बताई, अब इसमें एक बात बताओ, इन बातों को जो मानेंगे उन लोगों का मानना है कि धार्मिक आस्था, धार्मिक नैतिकता बिना ईश्वर का संभव नहीं है। आपकी जो धार्मिक आस्था है या जो आपकी धार्मिक नैतिकता है वो ईश्वर के बिना संभव नहीं है। हम देखते हैं कि एक बात बताना, ध्यान से समझना थोड़ा। यहाँ पे कहा जाता है कि धर्म में ये जो बात कही जाती है
कि आस्था किसके प्रति, किसके प्रति आस्था रखोगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो जगत है, जगत को क्यों बनाया गया, इन सारे प्रश्नों का जवाब ईश्वर के बिना संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो लोगों ने कहा कि एक बात देखो भाई, धर्म में ईश्वर क्या है, अनिवार्य सत्ता है। धर्म में ईश्वर अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। अनिवार्य का क्या मतलब, कंपलसरी। नेसेसरी भी है और कंपलसरी भी है। क्यों? क्योंकि धर्म एक साधन के रूप में है और ईश्वर जो है एक साध्य के रूप में है। और साधन के लिए साध्य होना चाहिए और साध्य बिना साधन संभव नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताना, हमने पढ़ाया भी है तुम लोगों को कि धर्म में बताया जाता है कि मानव को, मैं मानव की बात करूं, मान लो ये मानव है, ये मानव को क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि सर ये तो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एक तरह से ये आचार संहिता हो गया। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मैं क्लासेस से पहले क्या करता हूँ, डू और डोंट, जो आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं उन पे आप कोई कमेंट ना करें, प्रॉपर क्लास में बैठें, प्रॉपर टाइमिंग पे आए, ये सारी चीजें करनी है आपको। क्या नहीं करनी है वो भी हम बताते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि डू और डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तरह से तुम कह सकते हो कि सर कोड ऑफ कंडक्ट भी तो हो गया, एक आचार संहिता भी तो हो गया ना। तो ये आपने डिसाइड कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वही कहता है कि धर्म क्या कहता है, मानव को बताता है कि डू और डोंट, क्या करोगे तुम और क्या नहीं करोगे। इस तरह से ये कोड ऑफ कंडक्ट का काम करता है। अब एक बात बताना, मुझे ध्यान से सुनना, यदि मैं कहूं कि जब तुम्हें मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट दिया, मैंने मान लो ऑनलाइन क्लासेस तुम लोगों का ले रहा हूं और मैंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए कि तुम लोग क्लास के ड्यूरेशन में क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, डू और डोंट। अब मैंने मान लो हफ्ते भर की क्लास ली, अब हफ्ते भर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, इन पढ़ाने के दौरान मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोगों का मूल्यांकन कर सकता हूं कि किसका बिहेव क्लास के दौरान अच्छा रहा और किसका बिहेव क्लास के दौरान अच्छा नहीं रहा। जिनको अच्छा रहा उनको अप्रिशिएट करूंगा, जिनका बुरा रहा उनको समझाऊंगा कि देखो आपने ये गलत किया है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ये ऑनलाइन कम इंटरेक्टिव क्लास है, इसका मतलब मैंने समझाया आपको। मैंने कहा कि जो प्रश्न हम आपको दें आप उसको बनाइए भी, लिखिए भी और हमें सेंड कीजिए भी, हम आपके ऑनलाइन कॉपी चेक करेंगे। पहले ये करना था लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, या जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ऐसा अनबिहेवियरल एटीट्यूड मत दिखाइए, है ना, ऐसी चीजें हैं। तो इन आधारों पे, इन चीजों के आधारों पे हम आपके मूल्यांकन करते हैं। ईश्वर भी वही करेगा। ईश्वर क्या करेगा, उसने जो क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर के आधार पे कौन बता रहा है आपको, धर्म बता रहा है। आप जिस भी धर्म के फॉलोवर्स हैं वो धर्म के अनुयायी आपको बताएंगे, धर्म शास्त्री आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपने किया या नहीं किया, उसके आधार पे ईश्वर आपका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इट मीन्स दैट कि कोड ऑफ कंडक्ट जो डिसाइड किया गया धर्म के द्वारा, उन कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे
ईश्वर तुम्हारा मूल्यांकन करता है। अब यहां देखना, जो हमें धार्मिक ज्ञान होती है उसके लिए हमें ईश्वर को मानना पड़ेगा। ईश्वर को हम क्या करेंगे? ईश्वर को मानेंगे। इसलिए लोग कहेंगे कि धर्म के लिए ईश्वर आवश्यक है। धर्म के लिए ईश्वर आवश्यक है। ठीक, यानी कुछ एक वर्ग कहेगा कि ईश्वर धर्म का अनिवार्य भाग है, ये कहेंगे कि देखो, विदाउट गॉड, बिना ईश्वर को माने जो तुम्हारा धार्मिक ज्ञान है या जो तुम्हारी आस्था है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। तो भाई, जो जैन लोग हैं, जो बौद्ध धर्म वाले हैं, इसे तो तुम धर्म कहते हो कि नहीं? और इस धर्म कहते हो तो धर्म कैसे हुआ? धर्म कैसे? क्यों? क्योंकि इनमें तो ईश्वर की बात ही नहीं की गई है, ईश्वर को मानते ही नहीं, ये लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। फिर भी ये तो धर्म है ना? क्या कहोगे? फिर भी तो ये धर्म है। और आप कह रहे हैं कि धर्म, ईश्वर बिना धर्म हो ही नहीं सकता। तो भैया ये तो धर्म है ना, हम तो जानते हैं कि जैन धर्म होता है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म है, और आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर के बिना धर्म संभव ही नहीं है। तो फिर आपको तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे कि कैसे जैन और बौद्ध धर्म नहीं हुए। फिर वही बात जो अब यहाँ पे सवाल, वही देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे मानने में बुराई नहीं है। ईश्वर बिना धर्म जब तुम कह रहे हो नहीं होगा, तो फिर इस प्रश्न का जवाब कैसे दोगे? क्योंकि यहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जवाब देने का तरीका क्या है? तुम ये देखो कि ईश्वर का रोल क्या है, ईश्वर को मानने से क्या क्या होता है, और फिर जो ईश्वर को मानने के परिणाम हैं, अब ईश्वर को हटा करके देखो, क्या वो जो परिणाम ईश्वर के मानने के बाद हमें मिला था, वो ईश्वर को न मानने से भी क्या मिल सकता है? यदि कोई कहे कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए टीचर का होना आवश्यक है, कंपलसरी है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि टीचर यदि हमें पढ़ाता है तो हमें क्या क्या फायदा है। और यदि मैं कहूं कि अब टीचर को हटा दो, उस ग्रुप से टीचर को बाहर निकाल दो, अब बताओ, टीचर के होने के बाद जो जो फायदे थे, क्या वो फायदे बिना टीचर के हुए तुम्हें मिल रहा है? यदि तुम्हें मिल रहा है तो तुम कहोगे कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं। जो सवाल पूछा जाता है बार बार, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है? यदि तुम्हें लगता है कि कोचिंग संस्थान हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और यदि हम कोचिंग संस्थान छोड़ दें तो क्या उन बेनिफिट्स को हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं? ये एनालिसिस का पार्ट है। कुछ कहेंगे हाँ भी और कुछ कहेंगे ना भी। वही कहानी यहाँ लागू होती है ईश्वर पे। ईश्वर बिना धर्म संभव है, एक कहेगा ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है। तो कहेगा कि तो एक काम करो, ईश्वर की भूमिका ही देख लो,
ईश्वर कौन सा रोल अदा कर रहा है। यदि वो रोल ईश्वर के न होने से भी पूरी की जा सकती है, वो लक्ष्य को किया जा सकता है पूरा, तो ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वर को बाहर करो। और यदि नहीं की जाती है तो फिर ईश्वर है। तो जो लोग कहेंगे कि ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है, तो उनके सामने यही सवाल पूछा जाएगा कि तो फिर आप हमें यह बताइए कि जैन, बौद्ध और धर्म, जो जैन बौद्ध धर्म है वो धर्म कैसे हुआ। क्योंकि आपने तो कहा था कि ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है, धर्म एक साधन है और ईश्वर साध्य है। तो जब ईश्वर साधन है, ईश्वर साध्य है और धर्म साधन है, तो जैन और बौद्ध कैसे हुए धर्म। तो इन प्रश्नों को हम लोग अभी देखेंगे और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को समझने में? नहीं सर, नहीं ठीक है। सर तो ठीक सवाल है। मन में आए तुम लोगों को भी कि भाई अभी तक तो आपने बताया था कि ईश्वर की अवधारणा ये है, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, और अब कह रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं सर। एक्चुअली देखो, मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, जो तुम लोगों का सिलेबस है वही पढ़ा रहा हूँ। और ये इतनी ब्यूटी से साथ यूपीएससी का सिलेबस डिजाइन किया गया है कि कभी कभी तुम्हें लगेगा ईश्वर एकदम 100% है और अगले ही पल रफू चक्कर हो जाएगा ईश्वर, लगेगा कि ना बेवकूफ बना रहे हैं लोग, ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है और ना ही यहाँ पे रिजिड होना है। हमें क्या करना है कि जो दार्शनिक अपना विचार रखे, उन दार्शनिकों के विचार को पढ़ना है। ईश्वर आस्था का विषय है, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान। तो जहां जहां मानते हो वहां मानते रहना, उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी आस्थाएं टूटते भी रहेंगी और यहाँ तुम्हारी आस्थाएं बनेंगी भी, और बनेंगी कम, टूटेंगी ज्यादा। तो इसलिए इसको अपने पर्सनल लाइफ पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। अब देखना, कहा जाता है कि जब मैंने ये कहा कि जो लोग ये कहेंगे कि ईश्वर बिना धर्म संभव नहीं है, तो उनके समक्ष जो प्रश्न लाए गए कि भैया बता दो हमें कि जैन धर्म है या जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म नहीं है, ये तो हमें बता दो। कैसे हमें बताओगे? हम कैसे जाने ईश्वर धर्म है या नहीं है? तो देखते हैं क्या सवाल और जवाब दिया जाता है ईसाई मतों की, ईसाई धर्म अनुयायियों के द्वारा। क्योंकि समस्या तो उन्हीं के सामने आएगी ना, क्योंकि वो कहेंगे कि ईश्वर है, ईश्वर के वचन है, श्रुति इल्हाम की जो बात हमने बताई थी, है ना। तो ये सारी हैं बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं, सबने ईश्वर के वचन है, और तुम तो कह रहे हो कि ईश्वर ही नहीं है, तो फिर तो पूरा का पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा, पूरा धर्म ही डगमगा जाएगा, जिसका बुनियाद ही ईश्वर के पे रखा गया है। और जब ये कुछ सिद्ध कर दे कि ईश्वर ही नहीं है, तो फिर उस धर्म को देखना पड़ेगा। तो ये सवाल होंगे, ये जवाब देंगे भी, धर्म दार्शनिक सवाल उठाएंगे, और धर्म के शास्त्री हैं, जो धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म के फॉलोवर्स हैं, वो इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं के सवालों और जवाबों को हम लोग चेक करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, तो 5 मिनट का गैप लेते हैं, सर। पानी वानी पीते हैं, उसके बाद आज ईश्वर को मार देते हैं। सर, ये जो धर्म के संवेदनात्मक पक्ष में आपने बताया कि दया, करुणा, आस्था, ये सब किसके प्रति होनी चाहिए, तो ये सिर्फ ईश्वर के प्रति होनी चाहिए या मतलब आपस में भी होनी चाहिए? अरे आपस में भी होनी चाहिए भाई। दया ईश्वर के प्रति तुम करोगे, ईश्वर तुम्हारे प्रति दया करेगा? नहीं तो ईश्वर का रोल फिर क्या रह गया जब आपस में होना चाहिए? तुम लोगों के पास दयावान बने रहोगे, तुम लोगों को मदद करोगे, तो ईश्वर की नजर में तुम अच्छे उच्च कोटि के होगे। ईश्वर तुम्हें कहेगा कि नहीं, अच्छा इंसान है, लोगों की मदद कर। अच्छा, ठीक है, हमें ईश्वर के प्रति दया करने की जरूरत नहीं, ईश्वर को हम पे दया करना चाहिए ना। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उस पर क्या दया करेंगे? पूजा करके तुम दया थोड़े ना कर रहे हो, तुम तो ईश्वर को मना रहे हो कि भगवान मेरी बातें मान लो, मेरी प्रेम मान लो, मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर दो। तो तुम कर रहे हो ना ईश्वर के लिए। वो कह रहा है कि जो धर्म, देखो कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि एक दूसरे की बगावत करो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो। हर धर्म के कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं। और जो एक पक्ष को, स्पीकर किसी का ऑन है, ऑफ कर लो,
किसी एक पक्ष को लोग लेते हैं ना, तब वो धार्मिक कट्टरतावाद की तरफ वो मूवमेंट हो जाती है, मूव कर जाते हैं लोग। लेकिन कोई धर्म ऐसा नहीं कहता, क्योंकि धर्म को तुम ओवरऑल पिक्चर में देखोगे तो कोई धर्म गलत संदेश नहीं देता है, सब धर्म संदेश समान देते हैं। क्यों? क्योंकि किसके प्रति लाचार, वृद्ध, महिला, हर किसी के पास जो लोग कमजोर वर्ग के हैं उनके प्रति तुम्हारा दया करुणा भाव होना चाहिए। ईश्वर इन्हीं नैतिक कर्तव्यों से, ये तो जो नैतिक कार्य है तुम्हारे, इससे ईश्वर क्या चाहेगा? ये तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। अब तुम्हें ईश्वर ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है और तुम किसी को सता रहे हो, तो फिर ईश्वर जब मूल्यांकन करेगा तो देखेगा ना तुमने जो किए गए कृत्य हैं, तुम्हारे जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों के आधार पे कैसे हो, क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसकी बात वो करेगा। तभी तो देखते हो ना, इस्लाम में क्या कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में क्या कही गई कि जजमेंट डे के दिन, क़यामत का दिन आएगा, ईश्वर सबको उसके कब्र से उठाएगा और उसके किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेगा। अच्छे कार्य करेंगे वो आत्माएं सस्टेन करेंगी, शाश्वत होंगी, चलेंगी, और जो बुरा कार्य करेगा वो समाप्त हो जाएगा, उस आत्मा को समाप्त कर देगा। ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में मिलेगा। लेकिन भारतीय धर्म में क्या कहता है? यहाँ पे आत्मा को ना ही तुम मार सकते हो, ना ही आत्मा को जला सकते हो, काट सकते हो, गीला कर सकते हो। मैंने आत्मा के अमरता वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर वही लगे रहोगे, जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे, अलग अलग योनियों में जीवन मिलेगी, फिर भुक्त भोगोगे, क्योंकि यहाँ तो कहा गया है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और लास्ट में जिस दिन तुम्हारा सारा बराबर, तुम्हें मोक्ष मिला, तुम अपने ईश्वर ब्रह्म में सम्माहित हो गए, मोक्ष मिल गया, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे, तो वह जब करुणा दया की बात कर रहा है तो आप लोगों के साथ कीजिए। ये धार्मिक नैतिकता बताती है, आस्था होनी चाहिए। जिस किसी भी धर्म के फॉलोवर्स हैं, उस धर्म में आपकी आस्था हो, उसके बताए गए क्रियाकलापों में जो कार्य आपके लिए निर्धारित किया जाए उसमें भी आप आस्था दिखाइए। अब आप जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन वहां की बातों में आपको विश्वास ही नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन हमें भगवान में विश्वास ही नहीं। तो नहीं, आप आस्था रखना सीखिए। पहले तो जो बातें कही उस पर आस्था दिखाओ, पहले तो विश्वास तो दिखाओ, बिलीव तो दिखाओ। इस तरह की बातें हैं। तो करुणा दया की जहां तक बात है, तो समाज के प्रति, समाज में दबे कुचले लोग जो तुमसे कमजोर, उन पे भी दया दिखाओ। तो ये सब चीजें होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो सर, वो 5 मिनट दे दीजिए। ठीक है 5 मिनट दे देते हैं, चलो। ओके।